जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति, जय मातृ शक्ति, जय संविधान। साथियों, जो महानुभाव अपने पदकदों का दुरुपयोग कर जनता का शोषण कर रहे हैं, पदकदों का ध्वंस, घमंड दिखा रहे हैं, तानाशाह कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों का अपमान और शोषण कर रहे हैं, उनके लिए हमारा दो टूक जवाब है कि तुम हमें कैसे डराओगे। हमें डर नहीं लगता तुम्हारे लाठी डंडों, गोली बारूद और फांसी के फंदों से। तुम हमें कैसे झुकाओगे। हमें लालच नहीं तुम्हारे पद का, धन दौलत, झूठे मान प्रतिष्ठा के। तुम हमें कैसे हराओगे। हमें तनिक भी भय नहीं मौत का। हमें हमारे अधिकारों से लेने के लिए कौन रोकेगा। तुम स्वयं कायर हो, पदकदों के पीछे छिपे हुए मक्कार हो। यदि हिम्मत है तो कभी सामने आकर आंख में आंख डालकर बात किया कीजिएगा। तुम हमें कैसे मिटाओगे। तुम्हारे रगों में बहने वाला लहू मातृशक्ति के दूध से बना है। तुम हमें कैसे बुझाओगे। हम स्वयं चेतना है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार शांति से मनन कर लेना, बैठ करके चिंतन कर लेना और सोचना अपने अस्तित्व के बारे में। यदि नारी तुम्हें अपने लहू से नहीं सींचती, आपको 9 महीने अपने कोख में नहीं पालती, वह अथाह पीड़ा सहकर तुम्हें जन्म नहीं देती, दूध नहीं पिलाती, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करती, तो आज तुम उन पदकदों में बैठने के लायक कैसे होते। इसलिए जो जहाँ कहीं भी पदकदों में बैठा हुआ है और गलतफहमी में है कि हम मातृशक्ति का अपमान और शोषण करेंगे और बच जाएंगे, तो यह आपकी बहुत ही ज़्यादा मूर्खता भरी भूल होगी और हम आपको ऐसी भूल बार बार नहीं करने देंगे। यदि इससे पहले आप भूल कर चुके हो तो वह भूल आपकी आखिरी भूल होगी। अब मातृशक्ति हर फ्रंट पर मोर्चा खोलेगी। सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट मंत्री संतरियों का जो तानाशाह रवैया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और तमाम प्रकार के तानाशाहों को उखाड़ फेंकेगी। मैं उत्तराखंड में LUCC नामक हुए महाघोटाले के संदर्भ में अपने उत्तराखंड में राष्ट्रपति की मांग करती हूँ और सभी भ्रष्ट नेताओं और अधिकारीगणों के CBI की जांच की मांग करती हूँ। अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक बार हमारा साथ निभाएं। LUCC से पीड़ित भाई बहनों के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ने के लिए आएं और इस भ्रष्ट तंत्र से अपने राज्य को मुक्त करें। साथियों, अब हमारा मकसद सिर्फ अपना खून पसीने का पैसा वापस करना मात्र नहीं रह गया। अब हमारा मकसद जो है अमूल चोक बदलाव, भ्रष्टाचार से अपने राज्य को मुक्त करना, तानाशाह, गुंडागर्दी, पदकदों की धौंस, मनमानी करने वालों को, किसी भी विभाग में कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वालों को, चाहे वो प्रशासन का विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, सिखाते आ रहे हैं कि जिधर किधर जो है जूनियर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है सीनियर अधिकारियों द्वारा, ब्यूरोक्रेसी द्वारा, IAS अफसरों द्वारा। तो हम अब हर प्रकार के भ्रष्टाचार, तानाशाह के खिलाफत में मातृशक्ति अपनी आवाज़ बुलंद करती है। जो सरकार घोटाला नहीं थाम सकी, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकी, नशा नहीं रोक सकी, माँ बहन बेटों का शोषण नहीं रोक सकी और तमाम प्रकार के दायित्व निभाने की जगह आवाज़ उठाने वालों का अपमान कर रही है, हम ऐसी सरकार के इस्तीफा की मांग करते हैं।
हम सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की इस्तीफा की मांग करते हैं और समूचे विधायक हो, सांसद हो, जितने भी उम्मीदवार हैं, इनकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। हम हैरान हैं क्योंकि जब कभी भी जनता पे आफत आती है तो हमारे एक भी जनप्रतिनिधि जनता के साथ सड़कों पे नहीं उतरते हैं। ये जनता के टैक्स के पैसे पे जगह जगह इवेंट करते हैं, फूल माला पहनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हम पूछना चाहते हैं किस बात का जश्न? एलयूसीसी जैसे महा घोटाले का जश्न, बेटी अंकिता हत्याकांड का जश्न, युवाओं को बेरोजगार रखने का जश्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का त्रस्त करने का जश्न, महंगाई, बेरोजगारी का जश्न? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? महिलाओं का अपमान करने का जश्न, महिलाओं का शोषण करने का जश्न। हम मांग करते हैं जो भी उम्मीदवार जनता के दुख में शामिल नहीं होते हैं, जनता के पीड़ा में, सड़कों पे आंदोलनों में नहीं उतरते हैं, हम ऐसे सभी उम्मीदवारों का बहिष्कार की मांग करते हैं। फिर चाहे वो पार्षद हों, मेयर हों एंड सांसद हों, विधायक हों, जो कोई प्रधान हो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जो भी उम्मीदवार हों, हम उस प्रत्येक उम्मीदवार की खिलाफती करते हैं जो मुसीबत के समय में, जन मुद्दों के समय में आम जन के साथ नहीं खड़ा होता है। एक्चुअल में जनता ने आपको इसीलिए चुना होता है कि आप जनता के समस्याओं का समाधान करें और मुसीबत के समय सबसे पहले जनप्रतिनिधि जनता के नेतृत्व करके हर बुराई के खिलाफ, हर घोटाले के खिलाफ, हर अपराध के खिलाफ, हर शोषण अपमान के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और जनता पीछे से अपने जनप्रतिनिधियों का समर्थन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता सड़कों पे दर बदर भटक रही है और हमारे उम्मीदवार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि जगह जगह इवेंट कर रहे हैं जनता के टैक्स के पैसों से। जनता ने आपको अपने शोषण के लिए या इस प्रकार के इवेंट के लिए नहीं चुना है, अपने टैक्स के पैसे पानी की तरह बहाने के लिए नहीं चुना है, अपने विकास के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, अपने साथ खड़े होने के लिए चुना है। जो जनप्रतिनिधि, जो मंत्री, जो संतरी, जो विधायक, जो सांसद, जो मेयर, जो भी उम्मीदवार है जनता के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे कायर जनप्रतिनिधियों की जनता को पदकदों में बैठाने की और बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जनता सड़कों पे है तो इस देश, इस राज्य के पदकद में बैठे अधिकारी गणों को, मंत्री संतरियों को, उम्मीदवारों को पदकद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। हम तमाम उम्मीदवारों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यदि आप सचमुच में जनप्रतिनिधि हो, एलयूसीसी नामक महा घोटाले में जनता का, माँ बहन बेटियों का साथ निभाए, अन्यथा कुर्सियां खाली करें। और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ इस महा घोटाले के संदर्भ में माँ बहन बेटियों के लिए सड़कों पे उतरें और सरकार की बर्खास्ती की मांग करें, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करें। हम अपनी जनता से वादा करते हैं, आप हमारा साथ निभाओगे। हम एक एक भ्रष्टाचारी मंत्री, अधिकारी गणों का सीबीआई जांच की मांग करेंगे, इनकी संपत्ति कुर्की करेंगे और जनता का पैसा पाए पाए जनता को वापस चुकाएंगे और अपने राज्य को, अपने विभागों को, अपने सीधे साधे भोले भाले कर्मचारियों को तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार, तानाशाह से मुक्त करेंगे। ये हमारा वादा है यदि आप हमारा साथ निभाओगे। यह आंदोलन अब समूचे देश में चलेगा। नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक एकता का क्रांति। और महिलाओं से हमारा निवेदन है कि यह क्रांति आपको मजबूत करने के लिए, साहस भरने के लिए, अपने अधिकारों के लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना, अधिकार छीनना सिखाना और वक्त आने पर भ्रष्टाचारियों को उखाड़ कर फेंकना सिखाना है और मनुष्य का चेतना जगाना, नागरिकों को एकता करना। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी माँ बहन बेटियाँ जागरूक होंगे, सभी नागरिक जागरूक होंगे, हमारा साथ निभाएंगे। हमें भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पद का, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, अपनी जनता का समर्थन की आवश्यकता है।
आप हमारा समर्थन करें। हम प्रत्येक भ्रष्टाचारी, प्रत्येक तानाशाही का ईंट से ईंट बजा देंगे, मजबूर कर देंगे उन्हें घर बैठने के लिए। कोई भी अपने पदकदों की धौंस दिखाएगा, मनमानी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, शोषण करेगा, भ्रष्टाचारी करेगा, वह घर बैठेगा। ऐसे कायरों की, ऐसे गुंडों की पदकद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आशा उम्मीद करती हूँ कि आज श्रीनगर में भारी से भारी संख्या में हमारे लोग धरना स्थल पर आएंगे और राज्य के पूरे जगहों पर लोग सड़कों पे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी मातृशक्ति, अपने जन्म जननी, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के सहायता के लिए, मदद के लिए सड़कों पे ज़रूर ज़रूर उतरेंगे। अन्यथा आप भी फिर महिलाओं को माँ बहन बेटी कहना बंद करें। यदि आपकी बस की बात हमारी मदद करना नहीं है तो आप लोग किसी भी मातृशक्ति से रिश्ता रखना बंद करें, फिर चाहे वो आपकी घर की बेटी, बहू, वारी, पत्नी, माँ, दादी, नानी ही क्यों ना हो। जो मातृशक्ति का साथ नहीं है तो उसे मातृशक्ति के साथ किसी भी प्रकार के रिश्ते में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को शर्म आएगी और आप हम लोगों का साथ निभा करके हमारा पैसा भी वापस दिलाएंगे और अपने शासन को, अपने भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। सभी समाज में सादर प्रणाम।